हमारे लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस करेंगे, साथ में करेंगे डिस्कस इस ड्रामे का थ्रिलिंग एंड लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बहुत सारे फनी सीन्स थे जिनको आज वन बाय वन कवर करेंगे स्टूडियो के अंदर। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि भैया ये ड्रामा आखिर कब खत्म होगा, कौन सी वो घड़ी होगी जब आपको लास्ट एपिसोड दिखाकर जान छुड़वा दी जाएगी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोग तक पीके लक्ष्य वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. मेरे पास दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद, बिजनेस, हाय 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 महल जैसा घर, जहाज नुमा गाड़ियाँ, मेरे आगे पीछे दोस्त है बाप, हाय 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 बदअमालियों के और पछतावे की रेत, जो आंख में जाए तो आंसू निकले और गले में उतर जाए तो सांस रुक जाए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? सबको अकल आ गई है, लेकिन हमारी इस आंटी ने सही चुल उठा कर रखी है ड्रामे के अंदर के भाई इतना भी कोई क्यों स्टूपिड होगा यार। अच्छा, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हरीम के सामने जाकर ये कहती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में फायज आ गया तो मैं, लाइबा और रहान नहीं रहेंगे। भाई ये कैसे मुमकिन है और क्यों, कि मतलब तुम लोग सब साथ में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? अब तो तुम्हारा स्टैंडर्ड भी बिल्कुल मिल गया है। एटलीस्ट स्टैंडर्ड की मारी इस भूखी आंटी को इस बात की समझ आनी चाहिए कि हरीम का स्टैंडर्ड ऊंचा है, एटलीस्ट उसके पास घर बार है रहने को, जॉब है, इन बेचारों के पास तो वो भी नहीं। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं अगेन तीसरी दफा वही बात करूंगा कि ये कहते हैं कि हम कैसे अफोर्ड करेंगे, फ्लैट का इतना सारा पैसा देना पड़ता है एडवांस में। अरे भैया फ्लैट 12,000 रुपये में मिल जाता है। तुम 2-3 लोगों के लिए छोटा सा फ्लैट काफ़ी है जिसका रेंट मैक्सिमम 15-16 हज़ार हो, और बात की जाए उसके एडवांस की तो वो भी इतना ही होता है, तकरीबन 15-16 हज़ार। बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंस लगाओ तो 30-35 हज़ार रुपये में तुम लोग अपनी शिफ्टिंग कर सकते हो। और 40-50 हज़ार रुपये अगर तुम लोगों के पास खाने का राशन है तो एटलीस्ट 2 महीने आराम से निकाल सकते हो। अगर अपनी इज्जत को इतना ही बचाने की टेंशन है तो मैं फिर कहूँगा कि लाइबा के पास 5 लाख का आईफोन है। अरे भाई, अब आईफोन की कीमत सबको पता है। इस आंटी ने भी अभी तक वो महंगी अंगूठी पहनी हुई है, तो देयर इज हेल ऑफ ऑप्शन जिनको ये सेल आउट करके यहाँ पर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। जब तुम छोटी थी तो मुझे अम्मी अब्बू कहती थी, ये तुमने मम्मी डैडी बाद में कहना शुरू किया। ये सही है भाई, यानी कि आप ये बताना चाह रहे हो कि मम्मी डैडी सिर्फ जो है अमीरों के बच्चे कहते हैं, गरीबों के बच्चे अम्मी अब्बू कहते हैं। तो ये सीन बड़ा रिलेटेबल था जहां पर फायज की कॉल आती है और वो आगे से पूछता है कि मम्मी डैडी कैसे हैं, तो आगे से लाइबा को कहना चाहिए कि मम्मी डैडी अब नहीं रहे, वो अम्मी अब्बू बन चुके हैं। कैसी ढीठ औरत है ये कहकशा, इतना सब कुछ होने के बावजूद उसके ऊपर ऑर्डर डाल रही है कि हाँ जाकर हरीम से कहो कि इनको परहेजी खाना चाहिए, और वो परहेजी खाना लेकर आई है सूप। एक तो ड्रामा मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ठीक है इंग्लिश मूवीज में तो समझ में आता है वो अमेरिका में बनी है जहां पर ज्यादा ठंड है, पाकिस्तान के अंदर सारा साल सूप नहीं पी सकते। हर दूसरे ड्रामे में जहां पर कोई गरीब हो रहा है ना, सॉरी बीमार हो रहा है ना, तो उसके आगे सूप लेकर जाते हैं कि भाई ये पियो बैठकर। ड्रामों के अंदर सूप बनता है और रियल लाइफ में कोई बीमार हो तो फौरन से कहा जाता है खिचड़ी चढ़ा दो, दलिया बना दो, यहाँ पर इसको चाय दो रस के साथ। तो इस तरह के काम होते हैं सॉफ्ट गजा के तौर पे। बात तो सही है। लेटेस्ट एपिसोड में मुझे ये सीन बहुत ही सुपर्ब लगा जहां पर हरीम का भाई ये कहता है कि गरूर और अना इंसान को खाक चाटने पर मजबूर कर देते हैं। जो खाक बेसिकली चाट रही है यहां पर कहकशा, बाकियों को तो फिर भी अकल आ गई। बट लास्ट सीन बहुत ही ज्यादा एपिक था जहां पर आपको दिखा दिया गया कि भाई ये जो औरत है ये क्या करती है, गन लेकर चली जाती है। इतनी अकड़ इसके अंदर के यहां पर उसको जाकर लग रहा है कि मैं अगर धमकाऊंगी तो वो मेरी जान छोड़ देगा। अरे भाई वो ऑलरेडी अपनी जान से जा चुका है, उसका कुछ लिमिटेड टाइम है। इंसान सबसे ज्यादा ब्लंट तब हो जाता है जब उसे पता हो कि वो वैसे भी मरने वाला है, उसे मौत का डर खत्म हो जाता है क्योंकि उसको एक टाइमलाइन मिल जाती है। तो ऐसा इंसान कुछ भी करके जा सकता है। ज़्यादातर लोग तो कुछ अच्छा ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ज़िंदगी में अच्छा तो काम किया नहीं, ना जिंदा रहना ज़्यादा देर, तो भाई ऐसे में सब कुछ सॉर्ट आउट करके जाओ तो वो इसके डेफिनेटली सारे पोल खोलेगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि यहाँ पर, और ये सीन भी बड़ा फनी था जहां पर हमारी हरीम कहती है कि सर मैं सारे कामों से फ्री होकर आपके पास आऊंगी ताजियत के लिए, अल्लाह आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, और साथ में हरीम भी।
हरीम ना मतलब बहुत आगे आगे लग रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में उसको पास जाकर कहेगी कि मैं आपके दिल का हाल बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जब वो आएगा यहाँ पर हमारा फाइज, तो उसकी बहन बताएगी कि बेसिकली वो हरीम के घर में है, जिसकी आगे वो भी बहुत गुस्सा करेगा, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि मतलब हाउ कैन इट्स पॉसिबल कि जहाँ पर मेरी फैमिली हरीम के घर में रह रही है। तो माँ भड़काएगी कि हाँ हाँ बस हमें यहाँ से कहीं ले जाओ। तो वो हरीम का हो सकता है कि शुक्रिया अदा करने के लिए जाए जाकर देखे कि वो अपने बॉस के साथ बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक हो रही है कि मैं आपके दिल का हाल समझती हूँ। तो यहाँ पर सिचुएशन और वर्स होगी। और हरीम ने भी लेटेस्ट एपिसोड में ऐसी बहुत सारी बातें की हैं कि मतलब ये वो बहता हुआ दरिया है जो बस ख़त्म हो रहा है, मेरा कभी भी पैचअप नहीं हो सकता। तो हर तरह से आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हरीम का और फाइज का कुछ भी नहीं होने वाला। अरे भैया, हरीम का और फाइज का शायद कुछ ना हो सकता, एंड ट्रेजिक जा सकता था अगर यहाँ पर नासिर ना होता। नासिर एक बहुत ही जीती जागती एग्जाम्पल है आपके पास कि भैया एंडिंग बहुत ही हैप्पी होगी, तो बहुत थ्रिलिंग होगी इन अ सेंस कि जहां पर वो इंसान फाइनली एक बहुत अच्छा स्टेप लेगा। जब वो ये देखेगा कि ये औरत मेरे घर आकर मुझे धमका रही है, पिस्तौल इसने तान दी है, तो मरने तो मैं वैसे भी वाला हूं, तो क्यों ना फाइज को सब कुछ बता कर मरूं। कम से कम किसी एक इंसान की जिंदगी तो अच्छे से सेटल डाउन हो जाए ना। तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर फाइज को अप्रोच करेगा, उसको बुलाएगा और उसको बताएगा कि उसने किस तरीके से झूठी कसम उठाई थी, जिसका क्या नतीजा निकला। ये जो चोट उसको लगी है ये उसकी माँ की बदौलत है, और वो उसकी माँ का सच उसके सामने रखना चाहता है, क्योंकि उसकी जिंदगी को खत्म करने के पीछे वो खुद है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो एंडिंग दिखाई जाती है आपको, दैट इज वेरी एपिक, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि माँ कहती है कि हाँ मैं देख रही हूँ मकाफाते अमल, और यहाँ पर देख रही हूँ कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है लानती वही होता है। ये कोई भी बात जो इसके मुंह से निकल रही थी कॉन्टेक्ट से मैच ही नहीं कर रही थी, क्योंकि एक्चुअली में तो ये सब कुछ खुद कर रही है, गड़े भी ये खोद रही है और लानती भी ये खुद है। तो कैसे बेशर्मों की तरह ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। और डेफिनेटली नासिर तो है ही है, लेकिन इस पूरे ड्रामे के अंदर अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे बड़ी जो कल्प्रेट है वो यहाँ पर आंटी ही है, आंटी शेखानी। और जो नासिर है वो फिर सेकंड नंबर पे आते हैं, और थर्ड नंबर पे आई मस्ट से के मतलब फाइज इटसेल्फ, जिसके अंदर थोड़ी सी भी सेंस नहीं कि भाई तुम एटलीस्ट मौका तो दो, समझो तो सही। जितना पॉजिटिव, जितना अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर आपका स्टार्टिंग में दिखाया गया था, इट सीम्स लाइक कि यू आर वेरी मैच्योर एंड यू अंडरस्टैंड के सिचुएशन क्या है, लाइफ का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से समझ सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों में फर्क करना बहुत अच्छे से आता है। तुम जानते हो कि नासिर किस तरह का बंदा है, और उसकी तुम्हारी बेगम के साथ पहले शादी हो रही थी, सो ही कैन डू द हेल ही वांट। तो व्हाई डिडंट ही डन एनी इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट कि वो जो कुछ कह रहा है वो किस हद तक ठीक है या गलत। सो बड़ा ही कोई वीक कैरेक्टर था हमारे फाइज का, और लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली उसको जॉब भी मिल जाती है। बड़ा खुश हो गया, ऐसे कि जैसे जॉब तो पाकिस्तान में जैसे किसी को मिल जाए तो बेचारे की जिंदगी संवर जाती। एक बात मेरी याद रखना, ये मैं तमाम जॉब करने वालों को कहना चाहूँगा कि भाई पाकिस्तान में जॉब अगर आप कर रहे हो तो ज़रा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपकी सैलरी लाख है, 1.5 लाख है, जितनी भी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किसी भी टाइम ख़त्म हो जाएगी। सो बिजनेस माइंडसेट बनाओ। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों का बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए ताकि मुल्क आगे जाए। सो कहकशां बेगम को बहुत अच्छे से माफ़ी मांगते हुए दिखाना चाहिए जब यहाँ पर नासिर सारा पोल खोल दे, या फिर इससे भी बेहतरीन एंड ये हो सकता है कि कहकशां बेगम यहाँ पर लास्ट में जाकर खुदकुशी कर लें, एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड ऑन अ वेरी थ्रिलिंग नोट के जहां पर वो हैप्पी एंड भी होगा, क्योंकि कहकशां इज नो मोर इन देयर लाइफ। और सेकेंडली यहाँ पर फाइज और हरीम तो डेफिनेटली एक होने ही वाले हैं। बट आई विल बी मोर हैप्पी कि यहाँ पर आपको कुछ रिकवर करते हुए भी दिखाया जाए। आई बिलीव के हरीम ये डिजर्व नहीं करती कि वो आप किसी भी टिपिकल घर में जाए, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो दौलत छीननी चाहिए, वापस रिवर्ट होनी चाहिए जो रेयान ने हासिल की। रेयान का एंड मेरे ख्याल से मैं कहकशां के भी एंड से ज़्यादा जो मैं चाहता हूं देखना कि क्या होगा इस बंदे का एंड, वो है रेयान। बिकॉज रेयान इज ए स्टूपिड फिल्थ डीजनरेटेड पीस ऑफ शिट, जिसने ये सारा माहौल जो है वो फर्दर मैस्ड अप किया, ऑल्दो उसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से सबक भी दिया। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट खुमार ड्रामा। आई बिलीव कि ड्रामा अब बिल्कुल एंड हो जाना चाहिए, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं रहा डिस्कस करने को
इट्स बीन सो लॉन्ग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंड। अब लगता यही है कि अगली सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, फिर लास्ट एपिसोड। लेकिन आपको क्या लगता है, ड्रामे के अंदर भी कितना क्वेश्चन बाकी है? मेरे अकॉर्डिंग ड्रामा बिल्कुल डेड एंड के करीब है। और आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा, और कौन सा नया ड्रामा जिस पर रिव्यू करने चाहिए ये भी बता दीजिएगा। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।